बुलेटिन के आगाज में आपको बताया निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी आवाम की सहूलत के लिए कोशा। जनूबी पंजाब में 90 रोज मुफ्त आटे की तकसीम, रश के पेश नजर औकात कार में इजाफा किया गया। आटे की तरसील की हर तरह से निगरानी भी की गई। अब तक 1,52,00,000 से ज्यादा अफराद मुस्तफीद। आज 1,15,146 मुस्तहकीन ने पहली मरतबा आटा सेंटर से रुजू किया। एक बैग लेने वालों को 10 किलो के मजीद 2 थैले मुफ्त दिए जाएंगे। आटा पॉइंट पर सिक्योरिटी के लिए पुलिस नफरी तैनात। कमिश्नर, डीसीज, दीगर अफसरान फील्ड में मौजूद रहे। आपको बता रहे हैं निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी आवाम की सहूलत के लिए कोशा हैं। जनूबी पंजाब में 90 रोज मुफ्त आटे की तकसीम जारी है। रश के पेश नज़र औकात कार में इजाफा किया गया है। वज़ीर आला पंजाब सईद मोहसिन रज़ा नकवी अचानक डीजी खान पहुंच गए। उन्होंने मुफ्त आटे की तकसीम के अमल का जायजा लिया और हस्पताल का दौरा करके मरीजों की इयादत की। वज़ीर आला ने हस्पताल में मिलने वाली सहूलियात का जायजा भी लिया। आपको बता रहे हैं वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी अचानक डीजी खान पहुंच गए। उन्होंने मुफ्त आटे की तकसीम के अमल का जायजा लिया और हस्पताल का दौरा करके मरीजों की इयादत की। वज़ीर आला ने हस्पताल में मिलने वाली सहूलियात का जायजा भी लिया। बिल्कुल मैं इसको परफेक्ट नहीं कहूँगा और इधर आटे की सप्लाई भी बढ़ाते हैं और चीज़ों को फिक्स करेंगे। लोगों के जो मसाइल हैं, दरीना मसाइल हैं, या आपने सुने भी हैं, उनसे खुद मिले हैं, वो मसाइल हल करने के लिए कितना टाइम लगेगा सर? सैयद मोहसिन नकवी ने आटे का म्यार और वजन भी चेक किया। वजीर आला का मीडिया से गुफ्तगू में कहना था कि आटे की सप्लाई को मजीद बेहतर बनाया जा रहा है। सेंटर्स पर जिन मसाइल की निशानदही हुई उन्हें हल करेंगे। भगदड़ के बायस जाँ बहक होने वालों के लवाहिकीन को 10-10 लाख रुपए की माली इमदाद देंगे। मेरे ख्याल में आज चेक उनको पहुंच जाएंगे, अगर आज नहीं पहुंचेंगे तो सुबह तक पहुंचेंगे। उन्होंने कहा कि सैलाब की वजह से फसलों और फलों को नुकसान पहुंचा। हम ईरान से फल मंगवा रहे हैं। मैं आपको फ्रूट का बताता हूँ। फ्रूट सैलाब की वजह से बहुत नुकसान हुआ है, बहुत शॉर्टेज है। अब हम ईरान से मंगवा रहे हैं, लेकिन फ्रूट का मसला ये है कि सैलाब की वजह से हम कुछ भी नहीं कोई कर सकता। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने टीचिंग हस्पताल का भी दौरा किया। इमरजेंसी वार्ड में मरीजों की इयादत की और मरीजों को मिलने वाली सहूलियात का जायजा लिया। डीजी खान के कमिश्नर और RPO और मुतलका हुकाम भी इस मौका पर मौजूद थे। कैमरामैन मुश्तबा सरवर के साथ आशिर इशफाक, रोही डेरा गाजी खान। मुल्तान में रमजान पैकेज के तहत मुफ्त आटे की तकसीम जारी। एक वक्त में एक थैला मिलने वाली शर्त खत्म कर दी गई। थैलों की तादाद और टोकन काउंटर्स बढ़ाने पर आटे का हुसूल हुआ आसान। 2 थैले इकट्ठे मिलने पर शहरी खुश और हुकूमती इकदाम से मुतमईन दिखाई दिए। देखते हैं शकील सुल्तान की इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी आवाम को सहूलियात की फराहमी के लिए कोशां। मुल्तान में रमजान पैकेज के तहत मुफ्त आटे की तकसीम का अमल बिला ताअत्तुल जारी है। अब एक थैला मिलने की बजाय शहरियों को थैले इकट्ठे दिए जाने लगे, जिस पर शहरियों ने खुशी का इजहार किया। बहुत बहुत मेहरबानी है इनकी। पहले बहुत मसले थे, अब कोई मसले मसाइल नहीं है। 2-2 जो है ना इकट्ठे दे रही है लोग, बहुत मेहरबानी है। अब जो है ना काफी मसला है। शहरियों का कहना था कि शुरू में मसाइल थे, लेकिन अब आटा बाआसानी मिल रहा है। इंतजामिया आटा पॉइंट्स पर इसी तरह कड़ी निगरानी रखे ताकि कोई मुस्तहिक आटे से महरूम ना रहे। आज बहुत अच्छी है, लेकिन आज हमें कोई मुश्किलात नहीं हुई। 2-2 दे रहे हैं, किसी को 3 दे रहे हैं, किसी को 2 दे रहे हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। टोकन काउंटर्स और आटे के थैलों की तादाद बढ़ाने पर शहरी इंतजामिया के इकदामात से मुतमईन नजर आए। कैमरामैन जैन सुहेल के साथ शकील सुल्तान, मुल्तान। मियांवाली में सूबाई वजीर हायर एंड स्कूल एजुकेशन मंसूर कादिर का आटा पॉइंट्स का दौरा। सूबाई वजीर ने आटा सेंटर्स का तफसीली मुआयना किया। इनका कहना था कि पंजाब हुकूमत अपने वादे के मुताबिक 25 रमजान तक आटे की फराहमी को यकीनी बनाएगी। रिपोर्ट कर रहे हैं अख्तर मचास। सूबाई वजीर हायर एंड स्कूल एजुकेशन मंसूर कादिर ने मियांवाली में आटा पॉइंट्स का दौरा किया। आटा सेंटर्स का तफसीली मुआयना करते हुए निगरान सूबाई वजीर का कहना था कि वजीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रज़ा नकवी की हदायत पर मियांवाली पहुंचा हूं। वजीर आला ने तमाम वज़रा को हदायत की है कि पंजाब भर में आटा पॉइंट्स का मुआयना करें, सहूलियात का जायजा लें और आटे की आसान फराहमी को यकीनी बनाएं। चीफ मिनिस्टर साहब की इंस्ट्रक्शंस थी तमाम वज़रा को कि वो पूरे पंजाब में पहुँचें और बजाते खुद जाकर उन इंतज़ामात का जायज़ा लें जो किए जा रहे हैं, ताकि आटे की जो पब्लिक को सहूलत फराहम की गई है वो उसकी तकसीम के निज़ाम को बेहतर से बेहतर किया जाए और अगर उसमें कोई ख़राबियाँ हैं तो उनको दूर किया जाए।
सूबाई वजीर ने कहा कि पंजाब हुकूमत अपने वादे के मुताबिक 25 रमजान तक आटे की फराहमी को यकीनी बनाएगी। इस अमल को पाए तकमील तक पहुँचाने के लिए पंजाब हुकूमत तमाम तर वसाइल बरूए कार लाएगी। हमने उन इंतजामात को देखने के बाद यहाँ आकर के डीसी साहब और डीपीओ साहब के साथ मीटिंग की है और उसमें बेहतरी के लिए इक़दामात जो हैं वो तजवीज़ किए गए हैं और इंशाअल्लाह अभी से ही उन पर अमल दरामद शुरू हो जाएगा और इन इंतजामात को आज शाम तक और बहुत ज़्यादा बेहतर कर दिया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर सजाद अहमद खान, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मतियुल्लाह खान, सीओ एजुकेशन आजम काशिफ और दीगर भी सूबाई वजीर के हमरा थे। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियां वाली। पंजाब हुकूमत की हिदायत पर खानेवाल में भी मुफ्त आटे की फराहमी जारी। सूबाई वजीर बिलाल अहमद और कमिश्नर मुल्तान आमिर खटक ने खानेवाल के आटा पॉइंट्स का दौरा किया और शहरियों से आटे की फराहमी बारे दरियाफ्त किया। मजीद जानते हैं मोहम्मद मुगल की रिपोर्ट में। हुकूमत पंजाब की हदायत पर जिला इंतजामिया शहरियों को मुफ्त आटे की फराहमी के लिए सरगर्म। खानेवाल म्यूनसिपल स्टेडियम में मुफ्त आटे की फराहमी के लिए पॉइंट्स कायम किए गए हैं। सूबाई वजीर कम्युनिकेशन, वर्क्स एंड एक्साइज बिलाल अफजल और कमिश्नर मुल्तान आमिर खटक ने आटा पॉइंट्स का दौरा किया। सूबाई वजीर का कहना था कि अब पंजाब के हर खानदान को शनाख्ती कार्ड पर आटा फराहम कर रहे हैं। जो बंदा एक दिन आटा ले लेता है वो 8वें दिन जो है दोबारा आके 2 बोरियां ले सकता है। ज्यादा भगदड़ हमें तब नजर आई जब लोग जो हैं डेली आ रहे थे। अब हम लोगों का जो प्रोग्राम है वो एनी फैमिली जिसके पास आईडी कार्ड बना हुआ है वो आके 1 बोरी तो ले सकती है। इसलिए कल और आज जो है आपको रश ज्यादा नजर आ रहा है, लेकिन आप सिर्फ इधर देखेंगे 70 जो है वो पॉइंट्स बने हुए हैं। 70 जगह के ऊपर लोगों को आटा मिल रहा है, कोई रश नहीं है। लोगों को पर्ची मिलती है, वो अपने सामने लगे ट्रक से लेते हैं और इसके अंदर पूरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है, दिन रात मेहनत कर रहे हैं और इंशाल्लाह करते रहे। कमिश्नर मुल्तान आमिर खटक ने जिला इंतजामिया के इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार करते हुए अफसरान को शाबाश दी और कहा मजीद बेहतरी लाने की हदायत कर दी हैं। नजर आ रही है जिस तरह आप अप्रिशिएट कर रहे हैं एडीसीआर साहबा को, मैं भी अप्रिशिएट करता हूँ। इन्होंने पहले लोधरा में बहुत अच्छा काम किया है और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये यहाँ पे मजीद अच्छा परफॉर्म करेगी। पंजाब गवर्नमेंट ने जितने भी ऑफिसर्स लगाए हैं परफॉर्मेंस बेस पर लगाए, इनकी परफॉर्मेंस देख के लगाया गया। डिप्टी कमिश्नर वसीम अहमद ने मुफ्त आटे की फराहमी जबकि डीपीओ राना उमर फारूक ने फुल प्रूफ सिक्योरिटी बारे ब्रीफिंग दी, जिस पर सूबाई वजीर ने दोनों अफसरान को शाबाश दी और मुफ्त आटे की फराहमी को बिला तातुल जारी रखने की हदायत की। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद नदीम मुगल, रोही, खानेवाल। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएंगे पंजाब हुकूमत के एक और वादे की तकमील। शनाख्ती कार्ड की तस्दीक के बाद शहरियों को 2 थैले आटा फराहमी शुरू कर दी गई। आटे के 2 थैले मिलने पर शहरियों ने खुशी का इजहार किया। मियांवाली से रिपोर्ट कर रहे हैं अख्तर मजाज। मियांवाली में शनाख्ती कार्ड की तस्दीक के बाद शहरियों को 2 थैले आटा फराहमी शुरू कर दी गई। 2 थैले आटा एक साथ मिलने पर शहरी खुशी से निहाल। शहरियों का कहना था कि मुफ्त आटे की तकसीम हुकूमत पंजाब का एहसन इकदाम है। माह रमजान में मुफ्त आटा मिलना किसी नेमत से कम नहीं, हुकूमत पंजाब का शुक्रिया अदा करते हैं। जी, पहले 1 गट्टू मिला है, आज 2 गट्टू आज मिल गए हैं। हुकूमत पंजाब ने बहुत अच्छा तावन किया है। हमें 2 मिले हैं, एक बाद में मिलेगा, टाइम मिल गया, हफ्ता वक्फा है। बहुत अच्छा काम है, हम हुकूमत पंजाब को शुक्रिया अदा करते हैं। इंचार्ज सेंटर अमजद अली शाह का कहना था कि शहरियों को सहूलियात देने के लिए तमाम तर इकदाम किए जा रहे हैं। MC शादी हाल में खवातीन के लिए सेंटर बनाया गया है, जबकि हॉकी स्टेडियम में मर्दों को आटा दिया जा रहा है। जनाब सैयद मोहसिन नकवी वज़ीर आला पंजाब की तरफ से इंतहाई ज़बरदस्त इकदाम किया गया है गरीबों के लिए। उसके लिए हमने यहाँ पे खवातीन के लिए शादी हाल मुख्तस किया है और मर्दों के लिए हॉकी स्टेडियम में टेंडिंग और उनकी हर किस्म की सहूलत का ख्याल रखा गया है। जिला कौंसिल हॉल और मॉडल बाजार में भी खवातीन और मर्दों के लिए अलग अलग सेंटर कायम किए गए हैं। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियां वाली। रमजान पैकेज के तहत मुफ्त आटे की तकसीम का अमल जारी। लिया में सेक्रेटरी लाइवस्टॉक मसूद अनवर ने आटा पॉइंट्स का दौरा किया। करोड़, लिया और चबारा में आटे की तहसील का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर खालिद परवेज ने सेक्रेटरी लाइवस्टॉक को ब्रीफिंग दी। रिपोर्ट कर रहे हैं का अमल ऐसा अंदाज से जारी है। इस सिलसिले में सेक्रेटरी लाइवस्टॉक मसूद अनवर ने आटा पॉइंट्स का दौरा किया। करोड़, लिया और चबारा में पॉइंट्स पर इंतजामात को चेक किया। डिप्टी कमिश्नर खालिद परवेज ने उन्हें ब्रीफ किया। इस मौके पर सेक्रेटरी लाइवस्टॉक का कहना था कि लिया में मुफ्त आटा पॉइंट्स पर इंतजामात इंतहाई शानदार हैं। सबके बैठने का इंतज़ाम है, एक तरतीब के साथ बैठे हुए हैं और 38 काउंटर्स के साथ बंदे एक एक काउंटर के ऊपर 2-2 उनको चिटे जारी कर रहे हैं। इस लिहाज से देखा जाए तो 1 मिनट में मेरे ख्याल है 8-10 बंदे वहाँ से निकल रहे हैं।
तो जितनी कोशिश है, एफर्ट है, उसके मुताबिक तो ये बहुत अच्छा इंतज़ाम किया हुआ है इन्होंने। सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक का कहना था कि आटा पॉइंट्स पर बेहतरीन इंतजाम करने पर डिप्टी कमिश्नर खालिद परवेज की काविशें काबिल तहसीन हैं। दोनों साइड से इंतज़ामिया भी इसके लिए उनकी काविशें काबिल सताइश हैं, और मैं आवाम को भी यहाँ पे मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि जिस नज़्म व ज़ब्त के साथ वो यहाँ पे अंदर अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं, ये भी काबिल सताइश है। इस मौके पर एडिशनल डायरेक्टर लाइफ स्टॉक डॉक्टर मोहम्मद तारिक, जिला काउंसिल समेत महकमा फूड के अफसरान भी मौजूद थे। कैमरा टीम के साथ जहद सरफराज, रोही लिया। बुलेटिन में आगे बढ़े आपको बताएं, बहावलपुर में मसनूई महंगाई की शिकायत पर सेक्रेटरी मार्केट कमेटी मुतहरिक। सेक्रेटरी मार्केट कमेटी महर मुलाजिम हुसैन का रोही से गुफ्तगू में कहना था, शहर में सब्जियां और फल दीगर शहरियों से सस्ते हैं। गिरफ्त फरोशी कंट्रोल करने के लिए मौसर हिकमत अमली अपनाई हुई है। मज़ीद जान लेते हैं ताहिर जोया से। बहावलपुर में फलों और सब्जियों की कीमतें आम आदमी की पहुंच से कोसों दूर। फल और सब्जियां सरकारी रेट लिस्ट के बरक्स महंगे दामों फरोख्त होने लगी। मार्केट में मसनूई महंगाई के हवाले से सेक्रेटरी मार्केट कमेटी का रोही से गुफ्तगू में कहना था कि शहर में सब्जियां और फल दीगर शहरों से सस्ते हैं। गिरफ्त फरोशी कंट्रोल करने के लिए मौसर हिकमत अमली अपनाई हुई है। ये सब्जियों और केले के बारे में जो डिस्कस हो रहा है, ये ड्यू टू रेन, बारिशों और सैलाब की वजह से सिंध का, चूंकि ये प्याज हमारा जो अर्ली फसल आती थी वो बारिशों और सैलाब की वजह से सारी फसल खराब हो गई। सेक्रेटरी मार्केट कमेटी का मजीद कहना था कि दर्जा अवल केला मुल्तान में 310 और बहावलपुर में 250 रुपए फी दर्जन फरोख्त हो रहा है। केला सिंध से आता है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने से लागत दोगुना हो गई है। 60,000 वाली गाड़ी अब 1,20,000 रुपए में बहावलपुर पहुंचती है। फलों की कीमतें मुस्तहकम करने के लिए कोल्ड स्टोरेज मालकान से बात की है। केले का भी टोटली तौर पर जो अराइवल का सिलसिला है वो सिंध से है। ड्यू टू रेन, चूंकि फसल भी खराब हुई और फिर उसका एक्सपेंडिचर बढ़ा ड्यू टू पेट्रोल, जो उसके रेट्स बढ़े। जो गाड़ी 60,000 रुपये किराया ले रही थी वो 1,20,000 पे चली गई। 1,20,000 वाला अब हाफ का डिफरेंस वो चला गया। जो टमाटर और आलू और प्याज, ये 3 फोकस चीज़ें थी ना, इनके रेट्स बहुत पीक पे चले गए। हत्ता कि प्याज हमें बाहर से मंगवाना पड़ा, मिस्र से, तुर्की से, ताजिकिस्तान से। सेक्रेटरी मार्केट कमेटी का मानना था कि मौसर हिकमत अमली अपनाने से सब्जियों के नर्ख कम हो गए हैं। अगले हफ्ते कीमतें मजीद कम होना शुरू हो जाएंगी। कैमरा टीम के साथ ताहिर जोया, रोही, बहावलपुर। महंगाई के कारोबार जारी, आम आदमी के लिए घर बनाना भी मुश्किल हो गया। मुल्तान में सेंट्री का सामान मजीद महंगा हो गया। गुज़श्ता 6 माह में टाइल्स, पाइप, सेंट्री फिटिंग्स और दीगर अशिया की कीमतों में 40% तक का इजाफा हुआ। कारोबार मुतासिर, दुकानदार और खरीदार दोनों परेशान हैं। देखते हैं शकील सुल्तान की इस रिपोर्ट में। महंगाई का जिन बोतल से बाहर निकल आया। गरीब के लिए घर बनाना ख्वाब बन गया। मुल्तान में गुज़श्ता 6 माह के अंदर सैनिटरी सामान की कीमतों में होशरुबा इजाफा। सैनिटरी फिटिंग्स 10,000 से बढ़कर 22,000 रुपए तक जा पहुंची। 100 रुपए वाला पाइप 150 रुपए, जबकि सैनिटरी वेयर्स की कीमतों में 40% तक इजाफा हुआ है। दुकानदारों का कहना था कि महंगाई से मुनाफा और फरोख्त दोनों कम होगी। आम शरीफ आदमी, सफेद पोश आदमी मकान बनाने का सोच भी नहीं सकता, क्योंकि गरीब आदमी 1,000-2,000 की अगर वो कमा भी लेता है, लेकिन आगे जब वो चीज़ लेने जाता है तो 10,000, 5,000 की होती है। उसके बेचारे के बस की बात ही नहीं रही। शहरियों का कहना था कि महंगाई इस कदर है कि ना रुकने का नाम ही नहीं ले रही। गरीब क्या करे, कहाँ जाए, कुव्वत खरीद जवाब दे गई है। जो चीज़ पहले 2,000 की मिलती थी अब वो 4,000 की है। अब ये टूटी का सेट देख लें, ये सामने हमने 6 माह पहले बनवाया था घर, तो उसमें 4,000, 5,000, 10,000 का था। अब वो 20,000, 15,000 का पड़ा। एक गरीब आदमी कहाँ जाएगा, आप बता दें। परेशान हाल शहरी हलकों ने हुकूमत से बढ़ती महंगाई को कंट्रोल करने के लिए मौसर इकदाम करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन आमिर शाह के साथ शकील सुल्तान, मुल्तान। साबिक सदर हाई कोर्ट बार AR और औरंगजेब कहते हैं, चीफ जस्टिस के इख्तियारात को कम करना कानून की खिलाफ वर्जी है। पार्लियामेंट बदनीयती पर मुबनी कानून नहीं बना सकती। चीफ जस्टिस हमारी रेड लाइन है। चीफ जस्टिस के इख्तियारात में कमी पर एहतजाज करेंगे। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के सीनियर वकलाकार रोही से गुफ्तगू में मजीद क्या कहना था, जानते हैं बावलपुर से महमूद जहीर की रिपोर्ट में। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात में कमी के लिए पार्लियामेंट में कानून साजी पर सीनियर वकला बरहम। साबिक सदर हाई कोर्ट बार AR औरंगजेब का कहना था कि चीफ जस्टिस के इख्तियारात को कम करना पार्लियामेंट की बदनीयती पर मबनी कोशिश है। पार्लियामेंट के इख्तियारात की ये एक हद है और उस हद से अगर वो तजावुज करेंगे तो उसका चेक मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट को आला ये इख्तियार हासिल है कि वो ऐसे कवानीन
जो बदनीयती पर मबनी हो उनको चेक कर सकती है। और इस मरहले पर इस तरह की कानून साजी, जबकि कानून साजी के इख्तियारात के देने के लिए नंबर पूरे ना हो, ये कानून साजी सरीहन बदनीयती पर मबनी है और इसको सुप्रीम कोर्ट जो है वो चेक करेगी। साबिक जनरल सेक्रेटरी हाईकोर्ट बार सैयद फैसल अब्बास और दीगर वकला ने कहा कि चीफ जस्टिस के इख्तियारात में कमी कानून की ही खिलाफ वर्जी है। चीफ जस्टिस हमारी रेड लाइन है, इनके इख्तियारात में कमी पर एहतजाज करेंगे। जो भी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है, जो भी जजमेंट है, हम तमाम वकला उसके पीछे खड़े हैं और उसे इंशाल्लाह सपोर्ट करेंगे और जो भी पार्लियामेंट का इलीगल लॉ होगा उसकी मजम्मत करेंगे। रेड लाइन है चीफ जस्टिस, बिल्कुल चीफ जस्टिस हमारी रेड लाइन है और इंशाल्लाह उनका जजमेंट भी हमारी रेड लाइन है। वकला का कहना था कि चीफ जस्टिस के इख्तियारात कम करना पार्लियामेंट का इस सूरत में इख्तियार है जब उनके पास मतलूबा अक्सरियत हो। ये लूली लंगड़ी पार्लियामेंट कानून साजी नहीं कर सकती। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ महमूद जहीर, बहावलपुर। मुल्तान शहर की सड़कों पर पुरसुकून सफर खौफ बन गया। मेन शाह बदर रोड अरसे से खस्ता हाली का शिकार, जगह जगह पड़े गड़े हादसात का सबब बनने लगे। रिपोर्ट कर रहे हैं सैयद सुहेब बुखारी। टूटी फूटी सड़कों पर सफर मुल्तानियों का बन गया मुकद्दर। शाह बदर रोड अरसे दराज से इंतजामिया की नजरों से ओझल है। जा बजा गढ़ों के बायस हादसात मामूल बन गए, जबकि सड़क की खस्ता हाली के बायस कारोबार तबाह होकर रह गए हैं। जगह जगह पे टूटा हुआ है। अब बारिश आती है तो हर जगह पानी खड़ा होता है। उसके बाद जो है अल्लाह तुम्हारा भला करे, कोई आना जाना अगर रास्ता ही नहीं है, अब मोटरसाइकिल वाले तंग, कार वाले तंग, हर कोई तंग, और उसके बाद आगे डकैती होती है। इलाका मक्कीनों का कहना था कि कई साल से इस रोड की तामीर और मुरम्मत नहीं हुई, जिसके बायस यहाँ डकैती की वारदातों में भी इजाफा देखने को मिला है। डकैती हुई है, 6 अफराद थे, पुरसुकून होकर डकैती करके गए हैं। वो दर्जनों के हिसाब से अफराद लूट कर चले गए हैं। वो पुलिस खामोश तमाशाई बनी बैठी है और यहाँ आई है, उन्होंने जस्ट कागजी कार्रवाई कर कर चले गए हैं। कोई रिकवरी नहीं हुई। अब जो बेचारे लोग लूटे गए हैं उनको रिकवर कहाँ से करवा कर देंगे? गरीब लोग हैं, महंगाई है बहुत ज्यादा है, मोबाइल लूट कर चले गए हैं, पैसे लेकर चले गए हैं। शहरियों ने अरबाब इख्तियार से शाह बदर रोड की जल्द तामीर और मुरम्मत और पुलिस इलाका में गश्त बढ़ाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ सैयद सुहेब बुखारी, रोई न्यूज़, मुल्तान। और अब आपको बताएंगे काश्तकारों पर एक और मुश्किलान पड़ी। जनवरी में काश्त टमाटर की फसल आखिरी मरहले में दाखिल। रिपोर्ट कर रहे हैं अली रियाज। जनवरी में काश्ता टमाटर की फसल आखिरी मराहिल में दाखिल हो गई। आइंदा दिनों में मजीद बारिशों की वजह से टमाटर की फसल को नुकसान पहुंचने का खदशा है, जबकि बेलों पर सब्ज टमाटर एक हफ्ते में तैयार हो जाएंगे। काश्तकार का कहना था कि जनवरी से अब तक फसल की बहुत देखभाल की है, अब अगर बारिश हुई तो टमाटर की पैदावार फी एकड़ कम हो जाएगी। जनवरी में काश्त किया था जब कोहरे पड़ रहे थे, तो हमने इसकी काफ़ी केयर की है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा टमाटर तैयार हो गया है। तो अब हमें खदशा यही है कि ज़ालाबारी के आजकल बहुत दिन है, पिछले दिन भी बहुत ज़ालाबारी हुई है, तो बारिशें इसको ज़्यादा नुकसान दे सकती हैं और उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह एक हफ्ते में हमारी जो है ना ये मार्केट में पहुंच जाएगा टमाटर। काश्तकार पुर उम्मीद है कि आने वाले दिनों में मौसमी सूरत हाल मामूल के मुताबिक रहेगी। कैमरामैन राना बिलाल के साथ अली रियाज, मुल्तान। रिपोर्ट आपने जानी। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही।